क्या बाकी है जी? हो गया था क्या? बाकी क्या है? चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पिछले क्लास में आपको जो है जनजाति पढ़ा करके खत्म कर दिए थे। इसके बाद आपको एक टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, यही ना है। और ये खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन डाटा वाला है, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा डाटा ही है। ये भी डाटा वाला ही चैप्टर है, दोनों डाटा वाला चैप्टर है। कंसेप्ट ही दोनों चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो जो है खनिज संसाधन क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के थ्रू खनिज संसाधन करवा देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को देख लीजिए। हेडिंग मारिए, भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, यही चैप्टर है। हेडिंग मारिए, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, क्लासिकल डांस और फोक डांस। प्राचीन हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आगे नहीं होगा, होगा, एकदम होगा, 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 करवा देंगे कभी। देखिए, क्या बोल रहा है पूछने के लिए। एसआई का न्यू बैच आने वाला है, एक सूचना ये है। इसके बाद बिहार एसएससी का भी इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आया उसका भी एक बैच आने वाला है। अब जो भी होगा, ये जो है लास्ट चैप्टर है। अब जो भी होगा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, उसके थ्रू होगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर है ये ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो है कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करें। इंडियन ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है, कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। नहीं, इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा अब। वनस्पति जो महत्वपूर्ण था पढ़ा दिए, अब क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो होगा होगा, ठीक है। अरे हमको इससे कोई मतलब, हम ये सब बात नहीं करते हैं। पकड़िए, दीजिए उसको लेकर। अब लेता है तो हम क्या करें, मेरा है, मेरे बाप का है ये कैंपस। कुछ टीचर ही जो है ना ये सब किया है, ठीक है। कुछ टीचरे हरामीपना किया है, समझे। फालतू का गुस्सा मत दिलाइए हमको ज्यादा।
आ जाइए। तुषार कुमार प्रजापति वनस्पति में ही नेशनल पार्क पढ़ाते, लेकिन वनस्पति में जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो है वो नेशनल पार्क हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर के थ्रू नेशनल पार्क हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर में नेशनल पार्क दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है जी, क्वेश्चन आंसर तो होगा ही। नदी वाला नदी तक तो हो गया, जलवायु तथा उससे ऑनवर्ड होगा, ठीक है। तो अब जो भी बचा हुआ है, जैसे खनिज हम नहीं पढ़ाए हैं, खनिज क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही कर लेंगे। और नेशनल पार्क की जहां तक सवाल है, तो वनस्पति में ही नेशनल पार्क सब भी देखना होता है, कौन नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उसी में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हटाइए अब। कमेंट हटाइए, पढ़िए अब। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। देखिए, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात करें तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है, और लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य की संख्या काफी है। लगभग 30 से भी अधिक लोक नृत्य देश में अस्तित्व में है, देश में विद्यमान है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। शास्त्रीय नृत्य में अनुशासन, लय, सब चीज देखा जा सकता है। वही लोक नृत्य में सीधा समझिए ना कि वैसा डांस जिसमें अनुशासन के तहत डांस किया जाता है, वो हो गया आपको शास्त्रीय नृत्य। और शादी विवाह में जो ऐसे नागिन डांस होता है, जो चौकी तोड़ डांस सब होता है, वो हो जाता है आपको लोक नृत्य। क्या हो जाता है? लोक नृत्य। मतलब जिस नृत्य का कोई रूल रेगुलेशन ना हो, एक लाइन में कहे, जिस नृत्य का कोई रूल रेगुलेशन ना हो लोक नृत्य, और जिसमें रूल रेगुलेशन हो शास्त्रीय नृत्य। मूल अंतर यही होता है दोनों में। शास्त्रीय नृत्य में हर कुछ देखा जाता है। शास्त्रीय नृत्य जो प्रमुख कलाकार होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वही करते हैं। लोक नृत्य जो कुछ नहीं जानता वो करता है। समझ गए? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत में जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। शास्त्रीय नृत्य में 2 रूप देखने को मिलता है, एक तांडव और एक लास्य। एक तांडव और एक लास्य, 2 रूप शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलता है। तांडव मतलब शिव का रूप, मतलब विकराल रूप। विकराल रूप कुछ नृत्य आप देखेंगे, उसमें आपको जो नर्तक होता है या जो नर्तकी होती है, यानी जो नाचने वाला होता है या फिर जो नाचने वाली होती है, उसका विकराल रूप आप देख पाएंगे। उसी को तांडव कहा जाता है। और एक लास्य होता है। लास्य मतलब पार्वती का प्रतीक होता है। पार्वती महिला है, औरत है, तो उसमें जो है गंभीरता आपको नजर आएगा। गंभीरता आपको नजर आएगा। तो भारत में जो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य में एक है आपको भारतनाट्यम। भारतनाट्यम
एक है आपको भारतनाट्यम। भारतनाट्यम देखिए, भारतनाट्यम की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतनाट्यम है यह भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम को माना जाता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु राज्य से हुई है। इसकी उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु राज्य से हुई है। और एक मुनि है भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा एक साहित्य की रचना की गई है। उस साहित्य का नाम है नाट्य शास्त्र। एक मुनि है भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा एक साहित्य की रचना की गई है। उस साहित्य का नाम है नाट्य शास्त्र। जो नाट्य शास्त्र नामक साहित्य है, नाट्य शास्त्र नामक जो साहित्य है, उस नाट्य शास्त्र नामक साहित्य से ही नृत्यों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। नृत्यों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। नृत्य यानी नाच, समझ गए, नाच यानी डांस। देखिए, डांस के माध्यम से आप अपने मनोभाव को बतलाते हैं। डांस करने वक्त जो है आपका शरीर सब जो है एक्टिविटी करता है। और सामान्य तौर पर जो नृत्य है हिंदू संस्कृति से प्रभावित है। भारतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो या अन्य कोई भी नृत्य हो, सभी के सभी नृत्य हिंदू संस्कृति से प्रभावित नृत्य है। लेकिन एक नृत्य है जो हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृति से प्रभावित है, वह है आपको कथक। समझिएगा, कथक। और जो कथक नृत्य है वह उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलता है। तो भारतनाट्यम एक हो गया जिसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इसके बाद जो है एक आपको कुचिपुड़ी हो गया। एक आपको कुचिपुड़ी हो गया। और जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, कहां से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्य से। फिर इसके बाद एक और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम की अगर आप बात करेंगे तो जो मोहिनी अट्टम है यह केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से संबंधित है। इसके बाद जो है आपको एक कथकली है। कथकली की अगर आप बात करेंगे तो यह भी जो है आपको केरल राज्य से संबंधित है। कथकली के बाद जो है आपको एक कथक है। समझिए, कथक है। कथक का संबंध उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से है। उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से जो है आपको कथक का संबंध है। इसके बाद जो है आपको अन्य जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें एक आपको सत्रिया है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। जो सत्रिया है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया के बाद जो है आपको मणिपुरी है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके बाद जो है अगला है आपको ओडिसी। अगला है आपको ओडिसी। और ओडिसी की अगर आप बात करेंगे तो जो ओडिसी है यह आपको ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। जो ओडिसी है, ओडिसी जो है आपको ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और ध्यान रखिए, इन नृत्यों में मात्र दो ऐसे नृत्य है जिसमें तांडव भाव यानी विकराल रूप देखने को मिलते हैं। वो है आपको एक जो है कथकली है और दूसरा आपको कथक है। इसी में आपको तांडव भाव देखने को मिलते हैं। बाद बाकी जितने भी है सब में लास्य भाव देखने को मिलते हैं। यानी नृत्य में गंभीरता देखने को मिलता है। नृत्य में गंभीरता देखने को मिलता है। और इन नृत्यों में जो आपको कथक नृत्य है यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृति का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। समझिएगा, नीचे से लिखिए। भारत में
कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो निम्न है। एक नंबर में भारतनाट्यम, एक नंबर में भारतनाट्यम डैश देकर इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में ही हुई है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में ही हुई है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। फुल स्टॉप। उसी में नृत्यों में दो भाव, नृत्यों में दो भाव एक नंबर में तांडव भाव कौष्ट में शिव, और 2 नंबर में लास्य भाव कौष्ट में पार्वती। नृत्यों में 2 भाव, 1 नंबर में तांडव भाव, 2 नंबर में लास्य भाव, कौष्ट में पार्वती और शिव। देखने को मिलता है जिसमें भारतनाट्यम में लास्य भाव, प्रदर्शित हुई नजर आती है। भारतनाट्यम में लास्य भाव प्रदर्शित हुई नजर आती है। फुल स्टॉप।
नीचे से लिखिएगा स्टार मार के। भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र नामक भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र नामक साहित्य से ही, नाट्य शास्त्र नामक साहित्य से ही नृत्यों की उत्पत्ति, नृत्यों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है, नृत्यों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। आगे हेडिंग मारिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। हे भगवान, कुचिपुड़ी नहीं लिखने आता है, बोर्ड ताक रहा है सब। कुचिपुड़ी डैश देकर इसका संबंध, इसका संबंध इसका संबंध उत्तर प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, सॉरी सॉरी सॉरी, बताइए। देखिए रुकिए तब लिखाएंगे। जानते हैं, एक बात बता रहे हैं, इस कैंपस के विषय में बता रही, इस कैंपस के विषय, जो किसान कोल्ड स्टोर कैंपस 2017 तक इस कैंपस के विषय में कहा जाता था। हम नहीं कह रहे हैं, आप ही में से कुछ लोग नहीं बोलेंगे। देखिए एक बात बता रहे हैं, 2017 से पहले तक कैंपस में कुत्ता मरता था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2017 के बाद इस कैंपस में टीचर सब आया, ठीक है, कैंपस चमक गया। अब रूम ओनर का जो मन होता है वो करता है, और ये जो आप लोग से ले रहा है, हमको लगता है कि पार्किंग जो है हम लोगों से भी लेता है, ठीक है, हम लोगों से भी पार्किंग लेता है। ये हम लोग से जो पार्किंग लेता है, हम लोग तो पार्किंग आप ही के एवज में देते हैं, आप ही के एवज में पार्किंग हम लोग देते हैं। पार्किंग शुरू से ही हम लोगों से लिया जा रहा है, लेकिन जो है अब पता नहीं उसको रूम ओनर के दिमाग में कौन क्या डाला नहीं डाला, अब अलग से विद्यार्थी से भी पार्किंग लेने लगा है। तो एगो बात है, जब दिमाग जो है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि लोगों का दिमाग जो है सही काम नहीं करने लगता है, लोग शोषक बन जाता है, शोषक, समझ गए, शोषण करने लगता है। देखिए एक सोचने वाली बात है, साइकिल से वही बच्चा आता है जो दूर से आता है, और दूर में वही बच्चा रहता है जिसको घर से कम पैसा आता है, जो कम पैसा में रूम लेकर दूर दूर रहता है, दूर वाले इलाके में रहता है, वही बच्चा साइकिल से आता है सामान्य तौर पर। जो बच्चा हाट में रहता है वो तो साइकिल से नहीं आता है। थोड़ा सोचना चाहिए आदमी को, ठीक है। और इसमें देखिए, जानते हैं हम किसी से भी कैंपस में कोई मतलब नहीं रखते हैं, रूम ओनर को भी एक के बार में 5 महीना 6 महीना का दे देते हैं, ठीक है। रेंट दिसंबर तक रेंट दिया हुआ है मेरा, दिसंबर तक, समझ, एकदम एडवांस रहता है रेंट मेरा। पटना में एगो चीज तो लोग हमको सिखा दिया है, रूम मालिक पर्सनली, रूम मालिक को रेंट क्लियर रखिए, वो बम बम रहेगा, समझ गए, एकदम एडवांस हम रखते हैं, 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना एडवांस रखते हैं रूम रेंट।
हम आज से 2-3 महीना पहले ये बोले थे दिसंबर तक क्लियर, 6 महीना का पहले रेंट दे करके क्लियर रखे हुए हैं पूरा बिल्डिंग का, समझ गए। तो पता नहीं अब क्या उनके मन में आया, क्या है क्या नहीं है। बात भी हम बहुत ज्यादा करना पसंद नहीं करते हैं, कभी काल बात करते हैं, समझ गए। तो ये वाला मामला मेरे नज़र में आया था तो हम ध्यान नहीं दिए, हम बात नहीं किए। लेकिन बातों करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि देखिए बात पैसा का है, पैसा के सामने इंसान सब चीज भूल जाता है, समझिए। घोर कलयुग है ये, कलयुग ना है, घोर कलयुग है ये, समझ गए। तो इसलिए बात करने से भी हमको नहीं लगता है कोई फायदा है, और अपना मुंह खाली हो जाए तो ये सही ना है। और कैंपस में जानते बहुत गंदा राजनीति है, आप लोग इन चीजों को जानते नहीं है, लेकिन कैंपस में हर जगह देखिए राजनीति, हर चीज में पॉलिटिक्स, हर चीज में घुसा हुआ है, हर जगह, समझ गए। तो कैंपस में भी बहुत राजनीति है, इधर उधर सब करते रहता है। हमको तो ये सब चीज से मतलब रहता है नहीं, हम आते हैं, पढ़ाते हैं, निकलते हैं, समझ गए। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम कैंपस में ऐसे करके आते हैं, ऐसे ये करके जाते हैं। गाड़ियों में रहते हैं तो मुड़ी मेरा नीचे ये रहता है, समझ गए। हमको यो नहीं पता है किसका ऑफिस कौन कलर का है और कौन बोर्ड लगा हुआ, हमको यो नहीं पता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन सच यही है। हम अपने ऑफिस, अपना जो ऑफिस है, हमको लगता है कितना दिन के बाद गए थे, 3-4 दिन पहले, बहुत दिन के बाद हम अपने ऑफिस गए थे। हमारे अपने ऑफिस में क्या हमको यो नहीं पता रहता है, समझे। तो फालतू चीजों से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन जो है ये सेंसिटिव मामला है, समझे। कोई समझाने वाला भी उसको रहे तब ना हो। देखिए हम सिर्फ एक जो है ये बात बोलेंगे, जो तर्क हम आपको दिए हैं, लेकिन सब टीचर जो है उसको और हाँ में हाँ मिलाएगा, तो मेरे बात का क्या वैल्यू रहेगा बताइए। हम अपना मुंह काहे के लिए खाली करें, और बात पैसा वाला है, समझ गए। तो इसलिए जो है मुंह खाली करना सही नहीं समझ रहे हैं। ऐसे कभी बैठेंगे, कभी दिसंबर तक तो बैठने का कोई चांस सही है नहीं है, दिसंबर तक तो रेंट क्लियर है मेरा, समझे। तो नहीं होगा ज्यादा तो वहीं पर पूरा बिल्डिंग तो उधर ले ये लिए, ठीक है, वो पूरा बिल्डिंग ले ना लिए, ठीक है, वहीं पे लेके चल जाएंगे अंतिम में क्लास को, और क्या कर सकते हैं, समझ गए। वहां पर ये सब का झंझट नहीं रहेगा, समझे। वहां पर ये सब का झंझट है ना, और रहेगा भी नहीं। वहां पे काहे नहीं रहेगा, हम आपको बता रहे हैं। बगल में सरकारी जमीन है, समझ गए, नगर निगम का जमीन है, वो लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। नगर निगम वाला से हम बात किए हुए हैं, ठीक है, बोला है कोई दिक्कत ना है, बस। तो वहां पे हमको नहीं लगता। और दूसरा चीज है कि जब पूरा बिल्डिंग लिए हुए हैं, सारा तो मेरा है, समझिए, सारा मेरा है, पूरा बिल्डिंग लिए हुए सारा मेरा है, तो उसके आगे का जो रोड है उस पर भी तो मेरा ही अधिकार माना जाएगा, समझिएगा। तो रोड पर आप लगाइए, रोड पर तो आप लगाइए सकते हैं, समझिएगा। तो अब पता नहीं क्या सब किए हैं, यानी बातों उतने पता नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं, बातें हम मीटिंग फिटिंग में जाते हैं नहीं। अब कौन टीचर को बुलाया, किसको नहीं बुलाया, कैसे निर्णय लिया, वो तो रूमे ओनर जाने, हमको तो इस सब के विषय में कुछ खास पता है नहीं। हमको तो विद्यार्थी आकर के दिखाया कि ऐसा ऐसा होने लगा, तब हमको पता चला, समझ गए। तो अब क्या किया जाए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मन होता है बोले, एक मन होता है मुंह खाली करने से कोई फायदा है नहीं, समझ गए। समझे। तो आपको हम क्या बोले, जिनका भी था, हमको तो अपने समझ में आ रहा है यहाँ पे, समझे। और यहाँ पर कुछ टीचर भी जो है राजनीति करता है, समझे। तो अब उसके कारण ये सब हो रहा है, तो होने दीजिए, ठीक है। देखते हैं, आगे सोचेंगे, ठीक है, आगे सोचेंगे, अगर होगा तो उचित समझेंगे तो बोलेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात बोले, अगर सामने वाला बात नहीं रखता है तो फिर बुरा लगता है, ठीक नहीं लगता है, समझे, ये भी बात है। तो आगे देखते हैं, पता नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं ना है कि हम डिसीजन ले लें। मेरे अधिकार क्षेत्र में रहता तब ना हम डिसीजन लेते। हम तो एक रेंटर है, समझ गए। जैसे आप रूम में रहते हैं, आप स्वयं सोचिए, आप अपने स्तर से इस बात को सोचिए। आप किसी के रूम में रहते हैं, वहां पर आप निर्णय ले पाएंगे कुछ भी? गेट का क्या बजे लगेगा, गेट क्या बजे खुलेगा, ये सब निर्णय आप ले सकते हैं? नहीं, जो मालिक है वो लेगा। हम भी तो यहाँ के रेंटर हैं,
हम कोई डिसीजन थोड़े ले सकते हैं। हम भी जैसे आप रेंट दे करके रहते हैं वैसे हम भी रेंट दे करके कोचिंग चलाते हैं कैंपस में, समझो। तो लिखिए कुचिपुड़ी। इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इस नृत्य में लास्य भाव, इस नृत्य में लास्य भाव, इस नृत्य में लास्य भाव देखने को मिलता है। आगे मोहिनी अट्टम, आगे मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम डैश देकर लिखिए। मोहिनी अट्टम डैश देकर लिखिए। यह इस नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। मोहिनीअट्टम इस नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। फुल स्टॉप। इस नृत्य में भी इस नृत्य में भी लास्य भाव ही, लास्य भाव ही, लास्य भाव ही देखने को मिलते हैं। इस नृत्य में भी लास्य भाव ही देखने को मिलते हैं, लास्य भाव ही देखने को मिलते हैं। चलिए आगे। कथकली, कथकली डैश देकर कथकली, कथकली डैश देकर लिखिए। कथकली डैश देकर। इसका संबंध भी केरल राज्य से है। इसका संबंध भी केरल राज्य से है। इसका संबंध भी केरल राज्य से है। इस नृत्य में तांडव भाव, इस नृत्य में तांडव भाव, इस नृत्य में तांडव भाव देखने को मिलते हैं। इस नृत्य में तांडव भाव, तांडव भाव देखने को मिलते हैं। इस नृत्य में तांडव भाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कथक, कथक इसका संबंध उत्तर भारत, इसका संबंध उत्तर भारत, उत्तर भारत विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश से है। फुल स्टॉप।
यह एक ऐसा नृत्य है, यह एक ऐसा नृत्य है यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोनों संस्कृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस नृत्य में भी तांडव भाव देखने को मिलता है। तांडव भाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सत्रिया इसका संबंध असम राज्य से है। इसका संबंध असम राज्य से है। इसका संबंध असम राज्य से है। असम राज्य से है। इसका संबंध असम राज्य से है। असम राज्य से है। इसका संबंध असम राज्य से है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, आगे मणिपुरी। इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। ओडिसी। इसका संबंध ओडिशा राज्य से है। ओडिशा राज्य से है। इसका संबंध ओडिशा राज्य से है। ओडिशा राज्य से है। ओडिशा राज्य से है। चलिए, ये तो आपको शास्त्रीय नृत्य के विषय में हो गया। इसके बाद लोक नृत्य। देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग लोक नृत्य आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आइएगा, राउफ, हिकात, ये सब जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। पंजाब में आइएगा तो भांगड़ा, गिद्धा, ये सब पंजाब का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में आइएगा तो छपेली, धमान, ये सब हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर आप उत्तराखंड में आइएगा तो गढ़वाली, कुमायूं, ये सब उत्तराखंड का लोक नृत्य है। फिर उत्तर प्रदेश में आइएगा तो रासलीला, नौटंकी, जैता, ये सब जो है आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर बिहार में आइएगा तो जट जाटिन, समझ गए, जट जाटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, ये सब बिहार का लोक नृत्य है।
और जो बिहार का है वही झारखंड का भी है, बिहार और झारखंड दोनों का सेम ही है। कर्मा, डांगा, विदेशिया, जट जाटिन ये सब बिहार का लोक नृत्य है। फिर आप पश्चिम बंगाल में आइएगा तो काठी, गंभीरा, जात्रा, कीर्तन ये सब पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। फिर आगे आइएगा मेघालय में लाहो बांग्ला मेघालय का है, लाहो बांग्ला जो है आपको मेघालय का लोक नृत्य है, लाहो बांग्ला मेघालय का लोक नृत्य है। फिर आप इधर आइएगा तो कालबेलिया जो है आपको राजस्थान का है। फिर गरबा डांडिया गुजरात का है, गरबा डांडिया गुजरात का है। दशहरा के अवसर पर गरबा डांडिया का आयोजन, गरबा डांडिया नृत्य का आयोजन होता है, गरबा डांडिया गुजरात का है। फिर इसके बाद पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, पंडवानी जो है आपको कहां का है, छत्तीसगढ़ का। फिर तमाशा, लावनी ये सब महाराष्ट्र का है, तमाशा, लावनी ये सब कहां का है, महाराष्ट्र का है। तो जितना भी लोक नृत्य का हमने आपको नाम लिया है ना, ये सब प्रमुख लोक नृत्य है। फिर आपको असम का है बिहू, बिछुआ, ये सब असम का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है। तो आपने देखा कि लगभग 15-20 लोक नृत्य का नाम हम आपके साथ साझा किए होंगे। यही सब चर्चित लोक नृत्य है जो कि आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जब आप परीक्षा देंगे तो लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। कभी तमाशा पूछेगा, कभी कालबेलिया पूछेगा, कभी यक्षगान करगा पूछेगा। यक्षगान करगा जो है आपको कर्नाटक का लोक नृत्य है, यक्षगान करगा जो है आपको कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो लगभग भारत के सब राज्य का तो लोक नृत्य हमने आपके साथ साझा कर ही दिया है। तो अब नीचे से हेडिंग मारिए, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य। लिखिए प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य लिखिए। प्रमुख ही लिखा देते, सब लिखाने का जरूरत ना है, क्या प्रमुख लिखा देते हैं सब में। जैसे जनजाति में प्रमुख प्रमुख लिखाए हैं ना, जैसे जनजाति में भी पूरा थोड़े लिखाए हैं, ना लिखाए, प्रमुख प्रमुख लिखाए हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना होती है। अगर प्रश्न आएगा तो इतना में से ही बना लीजिएगा, और नहीं आएगा तो किसी से नहीं बनेगा। जब किसी से नहीं बनेगा तो आपको चिंता करने की जरूरत ना है, ठीक है। नीचे से लिखिए, स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, ठीक है। लिखिए, बिहारे से शुरू करते, बिहारे झारखंड से। कर्मा, 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 डांडिया, विदेशिया, जट जटीन, इत्यादि इत्यादि बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है। इत्यादि बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है। कालबेलिया, घूमर लिख देते हैं, कालबेलिया, घूमर, कालबेलिया, घूमर राजस्थान का है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया, घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया, घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे लावनी, तमाशा, लावनी कोमा तमाशा, लावनी तमाशा
महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी तमाशा महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। लावनी तमाशा महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। बिहू बिछुआ बिहू बिछुआ असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 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 लाहो बांग्ला मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लाहो बांग्ला, हे भगवान। लाहो बांग्ला मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लाहो बांग्ला मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खांटम पाखुपिला चेरोकान मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खांटम पाखुपिला चेरोकान खांटम पाखुपिला चेरोकान मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मिजोरम खांटम पाखुपिला चेरोकान मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खांटम पाखुपिला चेरोकान मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद आगे खांटम पाखुपिला चेरोकान मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद आगे जात्रा जात्रा काठी काठी कीर्तन कीर्तन गंभीरा गंभीरा जात्रा काठी कीर्तन गंभीरा जात्रा काठी कीर्तन गंभीरा जात्रा काठी कीर्तन गंभीरा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मुखौटा नृत्य और मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य 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 अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे रासलीला नौटंकी जैता आगे रासलीला नौटंकी जैता उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। रासलीला नौटंकी जैता रासलीला नौटंकी जैता रासलीला नौटंकी जैता
उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे, पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। पंडवानी 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 छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे, पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे, यक्षगान करगा कर्नाटक का यक्षगान करगा, यक्षगान करगा, यक्षगान करगा कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान करगा कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे, तमाशा लावनी तो लिखा दिया ना महाराष्ट्र का। आगे, आगे गरबा डांडिया तिपानी, गरबा डांडिया टिपानी, गरबा डांडिया टिपानी गुजरात का, गरबा डांडिया टिपानी गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। लिख लिए। कालबेलिया घूमर लिखा दिए है ना, राजस्थान लिखा दिया है ना, नहीं लिखा है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, लिखाए हैं। भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा गिद्धा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे, धमान छपेली, धमान छपेली हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। धमान छपेली, धमान कोमा छपेली हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आराम से आराम से आराम से। आगे, गढ़वाली कुमायूं कजरी, गढ़वाली कुमायूं कजरी उत्तराखंड का है। गढ़वाली कुमायूं कजरी, कजरी गढ़वाली कुमायूं कजरी उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे, रऊ फीकात, रऊ फीकात जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रऊ फीकात जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हो गया, अब कितना लिखिएगा, 25 को हो गया ना। जितना चर्चित था सब लिखा दिए। शास्त्रीय नृत्य तो याद रखना ही रखना है, लोक नृत्य में ये चर्चित लोक नृत्य को आप निश्चित तौर पर याद रखें। पढ़िए तो, पढ़िए, पढ़ने बोले हैं।
पढ़ लिए। आइए आइए तो याद करते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी कितनी है? भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्र नृत्य, सबसे प्राचीनतम भारतनाट्यम का संबंध कौन राज्य? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, 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 मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथकली, कथक, कथक, सत्रिया, सत्रिया, मणिपुरी, मणिपुरी, ओडिसी, ओडिसी। कौन ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिस पर हिंदू संस्कृति, इस्लामी संस्कृति दोनों का प्रभाव पड़ा? कौन है? कौन है? अच्छा, जो नाट्य शास्त्र नामक साहित्य है जहां से नृत्यों की उत्पत्ति हुई है, उसके रचयिता कौन? भरत। नाट्य शास्त्र नामक जो साहित्य है, नाट्य शास्त्र नामक जो साहित्य है, उसकी रचना किसने किया है? भरत मुनि ने। हाँ, चलिए आइए तो याद करते हैं। रऊफ हिकात कौन राज्य का? जम्मू कश्मीर। रऊफ हिकात, रऊफ हिकात, रऊफ हिकात। धमान छपेली हिमाचल प्रदेश। धमान छपेली, धमान छपेली, धमान छपेली। भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा। गढ़वाल कुमायूं कजरी, गढ़वाल कुमायूं कजरी, गढ़वाल कुमायूं कजरी। कालवेलिया घूमर, कालवेलिया घूमर, कालवेलिया घूमर। एक बार फिर से। रऊफ हिकात, रऊफ हिकात, रऊफ हिकात। धमान छपेली, धमान छपेली। भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा। कालवेलिया घूमर, कालवेलिया घूमर। गढ़वाली कजरी, गढ़वाली कजरी कुमायूं, गढ़वाली कजरी कुमायूं। क्लियर है? रासलीला नौटंकी जैता, रासलीला नौटंकी जैता, रासलीला नौटंकी जैता। गरबा डांडिया टिप्पानी, गरबा डांडिया टिप्पानी। तमाशा लावनी, तमाशा लावनी। यक्षगान करगा, यक्षगान करगा, यक्षगान करगा। पंडवानी, पंडवानी, पंडवानी। गरबा डांडिया टिप्पानी है? गरबा डांडिया टिप्पानी। तमाशा लावनी, तमाशा लावनी। यक्षगान करगा, यक्षगान करगा। पांडवानी, पांडवानी, पांडवानी। रासलीला नौटंकी जैता, रासलीला नौटंकी जैता। गरबा डांडिया विदेशिया जट जाटिन। गरबा, सॉरी नहीं नहीं गलत। कर्मा डांडिया विदेशिया जट जाटिन। कर्मा, कर्मा डांडिया विदेशिया जट जाटिन। बिहार और, बिहार और। जात्रा कीर्तन गंभीरा। आए कहां का है? जात्रा गंभीरा कीर्तन, यात्रा गंभीरा कीर्तन। आए लाहो बांग्ला मेघालय। लाहो बांग्ला, लाहो बांग्ला, लाहो बांग्ला। खांटम पाकुपिला चेरोकान, खांटम पाकुपिला चेरोकान, खांटम पाकुपिला चेरोकान। बिहू बिछुआ, बिहू बिछुआ। युद्ध नृत्य मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य मुखौटा नृत्य। बिहू बिछुआ, बिहू बिछुआ। खांटम पाकुपिला चेरोकान। लाहो बांग्ला, लाहो बांग्ला। गंभीरा जात्रा कीर्तन। आए कर्मा डांड, कर्मा विदेशिया जट जाटिन। आए क्लियर है? इतना याद रख लीजिएगा, इतना याद रखना जरूरी है, ठीक है? हाँ, कुचिपुड़ी
ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है, होता तो बताते ना। चलिए, अब जो है खत्म हो गया इंडियन ज्योग्राफी आपका। हम आपको बताते चले कि इंडियन ज्योग्राफी थ्योरेटिकली खत्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव रूप में यह खत्म नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ 3 चैप्टर हुआ है, बाद बाकी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बाकी है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली खत्म हो गया है। तो आगे जो है, आगे हम लोगों को जो है इंडियन ज्योग्राफी में हम आपको बताते चले कि ऑब्जेक्टिव बाकी है, और दूसरी बात खनिज संसाधन का डाटा दे देंगे, रट लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा वो। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति में आप लोग डिस्टर्ब किए थे, जिस वजह से चैप्टर को बीच में पढ़ा के छोड़ दिए थे, ठीक है। तो अब उसमें जो है हमको भी ध्यान में ना है क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं। अब वो जो है आपको प्राकृतिक वनस्पति में जो भी होगा आगे ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही जो है आप कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के थ्रू कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 तक का ऑब्जेक्टिव भी दे दिए हैं, उससे आगे का ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है, उससे आगे का ऑब्जेक्टिव आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। तो यहां से क्या किया जाए, देखिए, अगर सीधा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो फिर हमको अपना आत्मसंतुष्टि नहीं मिलता, नहीं पढ़ाते हैं। तो इसलिए इंडियन ज्योग्राफी जो थ्योरेटिकली खत्म हो गया है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के क्रम में वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 1-2 टॉपिक हम लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं? जलधारा देखे हैं, जलधारा देखे हैं, पवन देखे हैं, घास का मैदान नहीं देखे। पवन और जलधारा 2 टॉपिक देखे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हुए ये 2 टॉपिक हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो कल से जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत कर देते हैं, और साइड से 1.5 घंटा का आपका क्लास होता है। तो 1 घंटा वर्ल्ड ज्योग्राफी, 45 मिनट 1 घंटा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और साइड से इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवाते रहेंगे, ठीक है। साइड से इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन होते रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सिलेबस आगे बढ़ते रहेगा, और इंडियन ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपका होता रहेगा, ठीक है। और आज प्रश्न पूछना है, होमवर्क दिए हुए थे, कॉपी में बना के लाना। हाँ, अब सुनिए, दीजिए। चैप्टर भारत के अपवाह तंत्र, नदी, झील, झरना, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना। इसका होमवर्क नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो इसका होमवर्क पूछना है, और आगे होमवर्क बढ़ाना है। आप लोग का रिवीजन करवा रहे हैं। अगला चैप्टर होगा भारत की जलवायु। आप थ्योरी वाले कॉपी से जो है भारत की जलवायु को रिवीजन कर लीजिएगा। कल के क्लास में हम आपसे पूछेंगे। पिछला क्लास का जो होमवर्क है वो आज हम आपसे पूछ देते हैं, और कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं आपके बैच में, ठीक है। तो दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव दीजिए, नदी वाला ऑब्जेक्टिव दीजिए। नदी वाला है, पूरा है। चलिए, ऊपर में जो भी बच्चा है जिसको लगता है कि उसको याद है, वो पढ़ने लिखने के लायक है, 10 बच्चा ऊपर से आ जाइए जिसको याद है ज्योग्राफी पूछेंगे। चलिए, ए लड़की खड़ा हो जाइए। उड़ी परियोजना भारत के किस राज्य में है? तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तिलैया झारखंड में कौन नदी पर है? बराकर नदी पर है। खड़ा रही, ए लड़की खड़ा हो जाइए। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है?
गोदावरी की, क्या बोले हैं, गोदावरी बोल। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी। ठीक है, बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ा हो, खड़ा हो, रेड ड्रेस, खड़ा हो। हाँ बताइए। ऊपर में 10 लड़का जिसको याद है आ जाइए, पूछेंगे। महात्मा गांधी जलप्रपात कौन नदी पर है? पड़ती है घर पे, मारेंगे एक चाट मुंह लाल हो जाएगा। कौन चीज का एग्जाम चल रहा है? बीए पार्ट 3 का एग्जाम चल रहा है तो ये सब पढ़ना छोड़ देंगे? एक लड़का सिर्फ आया है। बताइए ऊपर वाला विद्यार्थी कैसन है? खड़ा हो जाइए। दिल्ली कौन नदी के किनारे है? यमुना। तेल किसकी सहायक नदी है? बैठ जाइए। ए लड़का खड़ा हो जाइए, उधर खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए जी। हाँ, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, कौन है? यमुना। अच्छा, गोमती है। कौन है? गोमती। ए लड़की खड़ा हो जाइए, उधर खड़ा होइए। अरे आप ही को बोल रहे हैं। हाँ खड़ा होइए। मानस किसकी सहायक नदी है? नहीं पढ़े हैं? ऑब्जेक्टिव तो करवा रहे थे, आप तो थे, तो काहे ने पढ़े हैं? महाराज। ए टकलू खड़ा हो जाइए, रेड टी शर्ट टकलू खड़ा होइए। खाड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? बंगाल की खाड़ी का अंग। बताइए विद्यार्थी का क्या हाल है? चश्मा वाला खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हाँ, नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? चंबल। खड़ा रहिए, हम बोले, आप थोड़े बोले हैं। खड़ा होइए। गोदावरी नदी की लंबाई बताइए। है 1326। अच्छा, खड़ा होइए। हाँ, गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए। ये भगवान, ये सबको पढ़ा करके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बताइए अब आप। पंजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास? लोकटक झील। ठीक है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। चमेरा परियोजना किस नदी पर है? रावी। ठीक है, जाइए, सही। बगलिहार परियोजना कौन नदी पर है? बगलिहार परियोजना, हाँ, चेनाब नदी पर है। माता टीला परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य? मध्य प्रदेश और सिंधु नदी की लंबाई 2880। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? जाइए। फरक्का, नहीं फरक्का छोड़िए। मंडी परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है।
तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा। कांजली झील भारत के किस राज्य की शोभा बढ़ाती है? पंजाब। चलिए ये पीछे वाले क्लासरूम से 5 लड़का आ जाइए तो, जिनको याद है, जो चाहते हैं कि हम उनसे पूछे, जो चाहते हैं कि हम उनसे सवाल पूछे, वो आ सकते हैं मेरे पास, हम पूछ देंगे उससे। हम पे ये आरोप मत लगाइएगा कि सर हमसे नहीं पूछते, हमसे नहीं पूछते हैं। जो चाहते हैं कि हम आपसे सवाल पूछे, आप खड़ा हो सकते हैं, आप खड़ा हो सकते हैं। जो चाहते हैं कि हम उनसे सवाल पूछे, लड़का या लड़की, वो खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, बताइए। गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर। शांत रहिए। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2000। लूनी नदी की लंबाई 320। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर। आप बताइएगा, बैठ जाइए आप। ध्यान से सुनिएगा, आपसे है। गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? अंतिम नदी बाएं तट पर। गोमती, घाघरा, गंडक उधर में। महानंदा। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाती है या एस्चुअरी? एस्चुअरी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी 2 नदी की धारा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल? कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया, जाइए बोलिए आप। लखनऊ कौन नदी के किनारे है? गोमती। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी। कावेरी। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। ठीक है, जाइए इधर खड़ा हो। हाँ। होगनेकल जलप्रपात कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कॉपी दीजिए तो जी, नदी वाला कॉपी दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल? चेमयुंगदुंग हिमनद। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 3। बैठिए, बोलिए, उधर बैठ जाइए आप लोग। चलिए, ब्लू ड्रेस वाली। कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? अरुणा। विष्णु प्रयाग में कौन सी 2 नदी मिलती है? अलकनंदा और धौली गंगा। बगल वाली बोलिए। उत्तर प्रदेश के कितना जिला से होकर गंगा नदी गुजरती? 28। बिहार के 12। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? महाराष्ट्र का नासिक का त्रयंबक पहाड़ी। बैठ जाइए। चलिए उधर दाढ़ी वाला बोलिए। नर्मदा नदी
का उद्गम स्थल, नर्मदा का उद्गम स्थल, नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से। बगल वाला, कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? माही। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो। मकर रेखा को 3 बार बारमेजो। विश्वत रेखा को 2 बार कांगो। कांगो या जयडे। बैठ जाइए। केरल की सबसे लंबी नदी, बैठ जाइए। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ है? 1948। उकाई परियोजना कौन नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। हीराकुंड परियोजना कौन नदी पर? महानदी पर। पोचमपाद परियोजना कौन नदी पर है? हाँ, गोदावरी नदी पर है। बगल वाला बोलिए। महाराष्ट्र का लोनार झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। उधर बोलिए आप। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। इधर टोपी वाला बोलिए। लोकटक झील कौन राज्य में है? मणिपुर। उसके बगल वाला बोलिए। पेगोंग सो झील किस राज्य में है? लद्दाख। पीछे वाले बोलिए। व्हाइट टी शर्ट, शर्ट जो भी है, व्हाइट शर्ट। हुंडरू जलप्रपात कौन नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ऐसे काहे खड़ा हो गए हैं जब याद न है? उधर व्हाइट टी शर्ट बोलिए, जोर से बोलिएगा। पाला झील कौन राज्य में है? मिजोरम। बहुत बढ़िया। कोलेरू झील, शांत रहिए। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। ठीक है। ब्लैक टी शर्ट, उधर पीछे वाले। पुलिकट झील किस 2 राज्य के सीमा पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एक और बोलिए। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ है? 1960। किसके बीच हुआ है? भारत और? चलिए बैठ जाइए। किसका है अगला? बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अगला होमवर्क क्या है? जलवायु का रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों। कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। नया कॉपी लेकर के आना है कल से। ठीक है। और जो है भारत की जलवायु का क्वेश्चन आंसर देना है आप लोग को, यही ना? अच्छा, तो कल नहीं दे पाएंगे, अगले क्लास में दे देंगे। ठीक है, आगे दे देंगे। तो जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कल से शुरू हो रहा है। ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी का जो बचा हुआ पार्ट है वो क्वेश्चन आंसर में सम्मिलित करके क्लियर करवा देंगे। ठीक है, दोनों चीज साथ साथ चलेगा। धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगली क्लास।